हम 2011 से 9 फरवरी की घटना है, उस समय से जुड़े हुए हैं। और एक ऐसे जो दरिंदे जिसकी लड़की को बलात्कार करके और आंखों में तेजाब डाल दिया, वो मेरे साथ खड़े हैं और हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और ये जंतर मंतर पर हम मार्च 2023 से लगे हैं और द्वारका में लगे थे। कुतुब बिहार में हमारी चल रही है। तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुजरिमों का सज़ा बरकरार रखा, मौत की सज़ा। लेकिन हाई कोर्ट के जज साहब रिटायर होते होते उनको बरी कर दिए, बोल दिए कि साक्ष्य का अभाव है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, दिल्ली सरकार से, और कि क्या ये साक्ष्य जुटाना किरण नेगी के फादर का और हम लोगों का पब्लिक का काम है कि पुलिस का काम है? वो नहीं, उनको साक्ष्य मिला तो वो पुलिस को हुक्म करें कि भैया कहीं से साक्ष्य लेके आओ, लड़की का कत्ल और बलात्कार तो हुआ है ना। तो इस बारे में हम लोग जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, जंतर मंतर में हम लोग ऐसे डटे रहेंगे बिना खाए पिए। एक गरीब माँ बाप, वही लड़की कमाती थी और वो चली गई सहारा, और ये दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। हम लोग सब लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग आता है और हमारी यही काम है। इसलिए सरकार, दिल्ली सरकार से खास करके रिक्वेस्ट है कि इनके एक आश्रित परिवार को नौकरी दिया जाए सरकारी। कैसे ये अपना पालन पोषण करेंगे, कैसे घर चलाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन हुआ है, पुनः फिर से इनको रिव्यू किया जाए और दरिंदर को पकड़ा जाए। पुलिस को हुक्म दिया जाए कि साक्ष्य जुटावे और केस को प्रोड्यूस करे। पिता जो अपने बेटी के हत्यारों को दर बदर जो है सज़ा दिलाने के लिए भटक रहे हैं। 2011 का मुद्दा है, पूरे 13 वर्ष हो चुके हैं, अब तक 12-13 वर्ष हो गए हैं। अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि जो जैसे तैसे करके आरोपियों को बंद रखा गया था, अब तो उनको भी खुले आसमान में सांस वो ले पा रहे हैं। इसको लेकर लगातार जो है किरण नेगी के पिता जो है उनके न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मुलजिम ने लोअर कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमने घटना कर्म कर रखा है, और लोअर कोर्ट ने उनको फांसी का ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने उनको फांसी का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा 26 जनवरी रात को उसमें से एक दरिंदे ने एक ऑटो चालक का मर्डर कर दिया था। उस ऑटो चालक का मर्डर का जिम्मेदार कौन है? सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, लेकिन बेटियां कहाँ बच रही है? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुलिस वाले मिले हुए हैं इस केस से, आरोपियों से, ऐसा आपको लगता है? क्यों नहीं 13 वर्ष में वो साक्ष्य जुटा पाए? पुलिस वाले तो हमेशा मतलब काम गड़बड़ करते हैं, लेकिन जब लोअर कोर्ट में जब कोई मैटर आता है तो लोअर कोर्ट में उसमें पूरी कार्रवाई होती है। लोअर कोर्ट से मुलजिम को सज़ा मिलती है। लोअर कोर्ट में मुलजिम जो है एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमने ये घटनाक्रम कर रखा है, और पूरे सबूतों के साथ में लोअर कोर्ट ने मुलजिमों को फांसी की ऑर्डर दिया है। हाई कोर्ट ने वो सज़ा बरकरार। आप क्या चाहते हो? उसको फांसी की मांग करते हो या मुआवजे की? हम ये चाहते हैं कि पहले नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट इसको जो है, इस केस को जो है दोबारा विचार करके, पुनर्विचार याचिका लगाई आपने? लगा रहे हैं, लगाई भी है, और जो है कि इस पर दोबारा सुनाई हो और मुलजिमों को सजा मिले, फांसी दो। नेगी के पिता की हालत तो आपने देखे ही,
किस प्रकार से वो बोल नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं उन क्षणों को याद करके। माधव पांडे जी, आपने कई लोगों की आवाज़ को उठाया है, कई लोगों की आवाज़ को न्याय दिलाने का काम किया है। आप क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे, न्यायाधीश से क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से ऐसे दुनिया में कोई भी लाचार परिवार नहीं हो सकता है। एक बेटी का दर्दनाक बलात्कार और मौत और देखा हुआ है, इसलिए सरकार से मुआवजा के बदले में इनकी किसी की आश्रित परिवार को नौकरी जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो 4-4 फैमिलियां बर्बाद हो जाएगी इनके। फिर ऐसी जंतर मंतर हम आकर फिर एक आंदोलन करेंगे कि इनका सुप्रीम कोर्ट और सरकार और दिल्ली सरकार ने कुछ मदद नहीं किया। लोग सब केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमारी बेटियां हमारे सब एक है। कहाँ बेटी का भूमिका अदा कर रहा है? मेरा बेटी, कोई किसी की लड़की मेरी बेटी है, कोई मेरा भाई है, मेरा कोई बाप है। तो केजरीवाल जी 45 करोड़ के पर्दे लगवाए हैं केजरीवाल जी ने, मरम्मत करवाई, लेकिन क्या 1 करोड़ का मुआवजा तक का भी इनका हक नहीं बनता? वो तो चाहे एक दिन में दे सकते हैं ऐसे परिवार को, और उनको शर्म करना चाहिए कि हम 11 साल से दर के ठोकरे खा रहे हैं और इनको जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए। निर्भया के जो आरोपी थे, बलात्कारी जो था, उसको मुआवजा दिया था, सिलाई मशीन तक दिया था जी, उस पर क्या कुछ कहेंगे? इनको भी देना चाहिए, अच्छा था, दिया था, उनको भी दिए थे। बलात्कारियों को दिया था उन्होंने, बलात्कारी। ये तो गलत है, बलात्कारियों को नहीं देना चाहिए ना, ये तो गलत बात है। जो जिसका जो गुजरा हुआ है उसको देना चाहिए। उत्तराखंड एकता मंच की अध्यक्षा हमारे साथ में जुड़ चुकी है। मैडम, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। 1 दशक से ज्यादा पुराना मुद्दा, लेकिन न्याय के नाम पर अब भी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या कहेंगी? मैडम, मैं लगातार 2012 से किरण नेगी के केस में जुड़ी हूँ। जब हमने पुलिस से लेकर और लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लगातार हमने किरण नेगी के लिए संघर्ष करा, और वहाँ से हमें मतलब हमारा रिजल्ट अच्छा रहा, क्योंकि उसमें लोअर कोर्ट ने भी फांसी दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने भी फांसी दे दी। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसके बाद हमें निराशा हुई। उन्होंने उन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद बाइज्जत बरी करने के बाद उन्होंने, वो तो ऐसे दरिंदे हैं जो जिन्होंने इतना जघन्य अपराध करा है, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। आपकी सरकार से क्या मांगे है? मेरी तो सरकार से यही मांग है कि इस परिवार को नौकरी दी जाए और इस परिवार का पालन पोषण किया जाए, क्योंकि वो बेटी इकलौती थी जो 19 साल की बेटी ने अपने परिवार को पालती थी। इस बाप की तरफ भी देखा जाए और इस परिवार की तरफ भी देखा जाए। मेरी सरकार से एक ही विनती है।